हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इन दोनों चैनल को चाहो तो फॉलो करके रख सकते हो। एंड लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल के ऊपर आज रात 8 बजे इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड होने वाला है। सो जरूर इस वीडियो को गलती से भी मिस मत करना, रिमाइंडर सेट करके रख लेना। चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लगा चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं कमाल की खबर के बारे में। ठीक है, अभी आप सभी लोगों को पता ही है कि कहाँ पे हमारा सबसे बड़ा फोकस यहाँ पे रहता है, तो वो रहता है अमेरिका से रिलेटेड। एंड अमेरिका की अगर हम लोग बात करें तो आपको पता ही है ट्रम्प के ऊपर ही सारी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलती रहती है। ठीक है, एंड इसी से रिलेटेड ज़बरदस्त पॉइंट्स अभी हमारे सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। मतलब जो ट्रम्प हम लोग को जो सारी चीज़ें करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं दोस्तों, उसको लेकर खुद अभी अमेरिका ही हम लोग को फंसते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड इसी पॉइंट को लेकर काफ़ी लोगों ने अभी ट्रम्प की इस रणनीति का विरोध किया है। ठीक है, मतलब देखिए, अपोजिशंस की बात कर रहे हैं वो तो विरोध करेंगे ही करेंगे। ठीक है, वो भी क्या कर रहे थे वो भी मैं आपको बताऊंगा। वहाँ के जो लोग हैं कुछ, वो भी इस चीज़ को विरोध कर रहे हैं, कुछ बिजनेसमैन भी विरोध यहाँ पे कर रहे हैं, एंड कुछ बड़े इन्वेस्टर भी विरोध कर रहे हैं। और बड़े इन्वेस्टर की बात अगर मैं करूँ तो सबसे बड़े इन्वेस्टर कौन होते हैं? वॉरेन बफे जी। यस, तो वॉरेन बफे जी ने भी ट्रम्प का ये जो टैरिफ वाला खेल चल रहा है, ठीक है, उसको सीधी तरीके से लताड़ा है। मतलब आप देख सकते हो वॉरेन बफे जी इस प्रकार के स्टेटमेंट काफ़ी कम देते हैं, बट आप देख सकते हो उन्होंने यहाँ पे क्या बोला है कि ट्रम्प ये टैरिफ का जो एक खेल खेल रहे, इसको और कुछ नहीं बल्कि एक्ट ऑफ वॉर के हिसाब से यहाँ पे गिना जाएगा। इस प्रकार की ब्रूटैलिटी उनके ओर से यहाँ पे चल रही है। मतलब लगातार इसके ऊपर टैरिफ लगा दो, उसके ऊपर टैरिफ लगा दो। ये इस प्रकार की जो इकोनॉमिक अनसर्टिनिटी उन्होंने क्रिएट करके रखी हुई है, ठीक है, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। एंड अगर आपको ऐसा लगता है कि इस चीज़ के चलते अमेरिका को फायदा होगा लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में हो सकता है, बट लॉन्ग टर्म में अगर देखा गया तो इसके नुकसान ही हम लोग को ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। एंड जस्ट आप इमेजिन करके देख सकते हो, वॉरेन बफे जी ने बोल दिया, मतलब आप अंदाजा लगा सकते हो कि ट्रम्प किस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे कर रहे हैं, कि एक्ट ऑफ वॉर की तरह हम लोग को चीज़ें होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, अपोजिशंस तो रहते ही है, तो उन्होंने भी बोल दिया है, उन्होंने तो ये तक कह दिया है सभी लोगों को कि भाई ये ट्रम्प के जो टैरिफ है इससे आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत है नहीं। ये तो बस इस चीज़ का एज अ टूल इस्तेमाल करते हैं, मतलब बोलते हैं ना डरा धमकाने के लिए। एक्चुअल में तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे करेंगे नहीं। और ये बार बार ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अगर रिसेंटली अगर हम बात करें तो आप सभी लोगों को पता ही है ट्रम्प ने क्या किया था, कनाडा एंड मैक्सिको दोनों के ऊपर 25% का टैरिफ लगाया। पहले तो उन्होंने फेब में ही लगाया था, फिर बाद में बोला अरे नहीं नहीं, 1 महीने का टाइम है, निगोशिएशन करेंगे। फिर उसके बाद उन्होंने बोल दिया कि नहीं नहीं भाई, टैरिफ तो लगेंगे ही करके। फिर बोला कि रेट अभी तक तय नहीं करके। फिर बाद में बोलते हैं अरे नहीं 25% ये करके। इतने मतलब पलटी विल्टी मारते यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, एंड इसी से रिलेटेड अभी एक और अपडेट देखने को यहाँ पे मिल रहा है। कौन सा? कि ट्रम्प ने टैरिफ तो लगा दिए, बट कुछ कंपनीज ऐसे या फिर ऑटोमेकर्स ऐसे हैं जो कि कनाडा एंड मैक्सिको से है, उनको 1 महीने के लिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो एग्जेम्प्ट कर दिया है। आप देख सकते हैं ट्रम्प एग्जेम्प्ट सम ऑटोमेकर्स फ्रॉम कनाडा एंड फ्रॉम मैक्सिको टैरिफ फॉर द 1 मंथ। मतलब यहाँ पे टैरिफ लगाते भी है, उसके बाद कुछ एग्जेम्पशन लिस्ट भी लेकर आते हैं। ठीक है, ये चीज़ें अभी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। देन अगर हम लोग बात करें, अभी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के हिसाब से ये भी बताया जा रहा है कि बातचीत हो रही है कि ट्रम्प शायद से ये एग्जेम्पशन लिमिट और बढ़ा सकते हैं। जैसे कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो हम लोगों को कनाडा एंड मैक्सिको से देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, उनके ऊपर भी शायद से वो क्या कर देंगे, टैरिफ यहाँ पे हटा देंगे। मतलब जो अपोजिशन यहाँ पे बोल रहे हैं कि देखो भाई, ये खुद कॉन्फिडेंट यहाँ पे है नहीं, सिर्फ ये डरा धमकाने की चीज़ें यहाँ पे चल रही है। ठीक है, अभी टैरिफ लगाएंगे, बाद में कुछ समय के बाद निकाल भी देंगे, या फिर एग्जेम्पशन लिस्ट यहाँ पे लेके आएंगे, और इसकी शुरुआत भी यहाँ पे हो चुकी है। मतलब हम कह सकते हैं अपोजिशन की ओर से भी चीज़ें देखने को मिल रही है, बिजनेसमैन की ओर से भी चीज़ें देखने को मिल रही। काफ़ी लोग इनसाइड अमेरिका भी अगर हम लोग बात करें, इस चीज़ का जोरों शोरों से विरोध करते हुए देखने को मिला। और अमेरिका वाले तो करेंगे, क्योंकि आपको पता है वहाँ पे क्या होते हुए देखने को मिलेगा, महंगाई बढ़ते हुए देखने को मिलेगी। तो ये भी दिक्कत हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। सो ये जो ट्रम्प के जो दाव यहाँ पे चल रहे हैं, इस चीज़ के चलते काफ़ी विरोध हो रहा है। और जस्ट जैसे मैंने अभी आप लोगों को बोला कि वॉरेन बफे जी ने तक ये बात यहाँ पे बोल के रखी हुई है। सो अभी आप भी सोचोगे कि मतलब ट्रम्प ने अभी यहाँ पे टैरिफ लगा दिया ना, ठीक है, तो अभी ये वापस क्यों आ रहे हैं? मतलब एग्जेम्पशन भी लिस्ट लेकर आ रहे हैं, कुछ कंसेशन देने की बात हो रही है, एक्सटेंशन की यहाँ पे बात हो रही है, तो अभी ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि काफ़ी लोगों ने यहाँ पे समझाया ट्रम्प को भी कि भाई आप जिसके साथ अभी ये जो चीज़ें यहाँ पे कर रही है, हमारे टॉप 3, ठीक है, ट्रेड पार्टनर्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें बिजनेस करने से रिलेटेड, ठीक है, ट्रेड डेफिसिट तो भाई देखने को मिल जाता है, बट वो हर किसी के साथ है। ठीक है, प्लस यूरोपियन यूनियन की बात करें, उनके साथ भी ये पंगे यहाँ पे ले रहे हैं। सो ये जो ट्रेड से रिलेटेड ये जो चीज़ें यहाँ पे रहेगी, ये जो आप डरा धमका कर अपनी बात मनवाना यहाँ पे चाहते हो, तो फिलहाल ये वर्क होते हुए देखने को नहीं मिल रहा है। मतलब
पहले ट्रम्प को शायद से ऐसा लगा होगा कि भाई हम ये सारी चीज़ें करेंगे तो कोई विरोध नहीं होगा, बट अभी हम लोग को देखने को मिल रहा है कि सामने वाले जो भी पार्टी है या फिर कंट्री है भाई वो भी रेटिलेट कर रहे हैं। मतलब अगर हम बात करें यहाँ पे कनाडा की, तो कनाडा ने भी यहाँ पे क्या कर दिया, 25% का टैरिफ यहाँ पे लगा दिया। भाई यूएस का सामान हमारे देश में भी अगर आएगा तो रेडी हो जाओ भाई, आपके ऊपर भी 25% का टैक्स लगा दिया। देन चाइना ने तो भाई, चाइना की तो भाई पहले से लड़ाई उनके साथ चलती रहती, बट चाइना ने तो एक सीधा स्टेटमेंट ही दे दिया कि अमेरिका को किसी भी प्रकार का अगर युद्ध चाहिए, मतलब सिर्फ ट्रेड वॉर नहीं, एनी टाइप ऑफ वॉर, तो हम तो भाई हर तरीके से रेडी है। ठीक है, आपको जिस भी प्रकार का युद्ध लड़ना है हम तो रेडी है यहाँ पे। ठीक है, और उन्होंने भी उनके ऊपर यहाँ पे टैरिफ लगाना तो ऑलरेडी स्टार्ट यहाँ पे कर दिया है। देन मैक्सिको की भी अगर हम लोग बात करें तो मैक्सिको ने भी बोल दिया भाई अमेरिका को कि हम भी भाई, आप अगर ऐसा ही करते रहोगे तो आपके साथ बिजनेस करने में तो कोई यहाँ पे मतलब अभी पॉइंट बचता है नहीं। कल उठकर आप कुछ भी करोगे तो हम ऑल्टरनेटिव दूसरे देशों के साथ यहाँ पे डील करना यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे। और ये सबसे बड़ा अभी थ्रेट अमेरिका में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है कि इतने सारे देश हम लोग को रिटेलिएट करते हुए देखने को मिले। यूरोपियन यूनियन की अगर हम लोग बात करें, ये नेक्स्ट नंबर हम लोग को देखने को मिल रहा है, जो कि ट्रंप ने खुद बोला था कि अभी ये सब कुछ होने के बाद यूरोपियन यूनियन का नंबर यहाँ पे रहने वाला है। सो उन्होंने तो पहले ही बोल दिया है कि कोई बात नहीं, आपको जो करना है करो, हम तो रिस्पॉन्ड यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, अगर आप मतलब अगर यहाँ पे आप टैरिफ का कोई भी प्लान लेकर आएंगे तो हम इसका रिस्पॉन्ड यहाँ पे करेंगे ही करेंगे। देन फ्रांस सरकार की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, मैक्रो की अगर बात करें, उन्होंने भी यहाँ पे बोल दिया है कि भाई अभी ट्रम्प से रिलेटेड ज़्यादा विश्वास करना, अमेरिका के ऊपर विश्वास करना, ये काफ़ी घातक यहाँ पे साबित यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, नाटो को लेकर भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग को होते हुए देखने को मिल चुकी है, क्योंकि नाटो के इसमें खुद अमेरिका पार्ट है, बट अभी जाके वो रशिया के गुणगान गा रहा है। सो ये दिक्कतें भी हम लोग को देखने को मिल रही है। सो हम इन शॉर्ट यहाँ पे कह सकते हैं जो अमेरिका के साथ चलते थे अभी वही धीमे धीमे करके अमेरिका के खिलाफ होते हुए देखने को मिले, उनके इस बर्ताव के चलते। ठीक है, अगर कोई खुश है तो वो एक ही कंट्री देखने को मिले, वो है रशिया। बाकी अगर देखा गया अमेरिका के जितने भी अच्छे अलायंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलते थे, इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो हम भी एकदम ही शॉक देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं, क्योंकि ट्रम्प का पहला का जो कार्यकाल था, ट्रम्प 1.0, वो काफ़ी अच्छा था, काफ़ी सपोर्टिव था। बट अभी की अगर हम लोग बात करें, पूरी तरीके से आप बोल सकते हो कि फ्लिप देखने को मिल रहा है। ठीक है, मतलब बार बार इंडिया का नाम लेकर धमकाना, जैसे कि कल के दिन की अगर हम लोग बात करें, जो उनकी पार्लियामेंट रहती है कांग्रेस, वहाँ पे भी उन्होंने स्पीच में सीधा हमारा नाम ले लिया। इंडिया बहुत ज़्यादा टैक्स लगाता है, टैरिफ लगाता है। ठीक है, तो ये रणनीति होती है भाई इस चीज़ के चलते दबाव बनाने से रिलेटेड। एंड जैसे कि आपको बताइए, अमेरिका का ये दाव उल्टा इसीलिए भी पड़ते हुए देखने को मिला है क्योंकि वहाँ पे इन्फ्लेशन मैसिव तरीके से बढ़ने का खतरा यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रहा है। बहुत सारे रिपोर्ट्स भी देखने को मिले, क्योंकि ऑलरेडी इन्फ्लेशन की बात करें अमेरिका में भाई वो 3% है। ठीक है, एंड वहाँ पे अगर हम बात करें तो 3% अच्छा इन्फ्लेशन नहीं माना जाता, टारगेट 2% के आसपास है। एंड 2% और 3% के बीच में जितना आप क्लोज चले जाओगे, ठीक है, काफ़ी मुश्किल हो जाता है उस टारगेट को अचीव करना। और ट्रंप अगर इसी प्रकार से अगर चीज़ों को करते रहे तो लॉन्ग रेंज में तो भाई 2% तो मुझे नहीं लगता कि कभी दिख भी पाएगा। एंड अगर ऐसा हो गया तो आपको पता है फेड भी रेट कट यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। सो वहाँ पे सारी चीज़ें हम लोग को महंगी होते हुए देखने को यहाँ पे मिलती रहेगी। सो इस चीज़ को लेकर हर कोई अभी हम लोग को अमेरिका में भी परेशान होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, और इनसाइड अमेरिका भी ट्रंप के इस रणनीति का विरोध होते हुए देखने को मिला है। ऊपर से अगर हम लोग डॉलर इंडेक्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, तो वो भी अभी हम लोग को धीमे धीमे नीचे आते हुए देखने को मिला। पहले 110 तक हम लोग को ये जाते हुए देखने को यहाँ पे मिला था, अब धीमे धीमे करके नॉर्मलाइज हो रहा है। अभी तो 105 के नीचे हम लोग को जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो इन सारी चीज़ों की अगर हम लोग कंक्लूजन के फॉर्म में अगर बात करें तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं ट्रम्प का ये जो टैरिफ का ये जो तूफान है, शुरुआती दौर में काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है ट्रम्प को, अमेरिका को। ठीक है, बट लॉन्ग रेंज की अगर हम लोग बात करें तो डेफिनेटली हर कोई अमेरिका के साथ डील करने में मतलब कह सकते हैं कि कतरा सकते हैं। जैसे कि मैंने भी एक वीडियो बनाकर आपको बोला था कि अगर ये इनका रवैया ऐसा है तो हम उनके साथ डिफेंस डील कर ही नहीं सकते। F-35 की वो जो यहाँ पे बात कर रहे हैं, कोई कैसे कर पाएगा? अभी बोल रहे कल जाके कुछ और चीज़ें यहाँ पे सामने रख दे। बाकी सारी चीज़ें छोड़ दो, यूक्रेन के साथ क्या किया? पहले तो यूक्रेन को इतना गोला बारूद दिया, इतना वॉर उन्होंने जारी रखा। ठीक है, वो बाइडन अलग सरकार थी, बट मतलब क्या है कि अगर इनकी सरकारें बदल गई तो पूरी डील फंस सकती है। सो ये जो ट्रस्ट है अभी अमेरिका के ऊपर, वो अभी ग्लोबल लेवल पे काफ़ी कम होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और ट्रम्प का मतलब हम कह सकते हैं ये जो एक ही महीने का कार्यकाल है, इस चीज़ के चलते तो अभी हर कोई अभी क्या स्टार्ट कर चुका है, ऑल्टरनेटिव ढूंढना स्टार्ट यहाँ पे कर चुका है कि मतलब अभी मजबूरी अगर होगी तो भाई अमेरिका के साथ डील कर लो, वरना जितना ऑल्टरनेटिव अवेलेबल होगा सो दूसरे कंट्री को ढूंढना यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। और इस चीज़ को लेकर काफ़ी सारे अमेरिका के ही बिजनेसमैन हैं, वो ट्रम्प को यहाँ पे चेतावनी दे रहे कि भाई इस प्रकार का रवैया लॉन्ग रेंज में अमेरिका को ही ले डूबेगा। देन अगर हम बात करेंगे तो आप देख सकते हैं अमेरिकन बाजार भी कल के दिन एकदम से अचानक से यहाँ पे क्यों भागा। ठीक है, पहले तो एकदम नर्वस था, तो इसके पीछे का भी रीज़न यही था कि और टैरिफ
के से रिलेटेड रिलीफ वो लेकर यहाँ पे आएंगे। जैसे स्टेटमेंट यहाँ पे आ गया, फिर उसके बाद ज़बरदस्त तेज़ी देखने को यहाँ पे मिल गई। सो इसीलिए ये सारी चीज़ें चल रही है कि भाई कि बताया जा रहा है कि ट्रम्प को कि आप जो यहाँ पे कर रहे हैं लॉन्ग रेंज में दिक्कत यहाँ पे क्रिएट यहाँ पे करवा सकता है। अभी अगर हम लोग हमारे इंडिया की बात कर ले, ठीक है, कल के दिन भी आखिरी वीडियो आप सभी लोगों को पता है इसी पॉइंट को लेकर यहाँ पे मैंने कवर किया था कि इंडिया क्या कर रहा है। तो पीयूष गोयल जी को भी आप सभी लोगों को पता ही है अमेरिका का दौरा यहाँ पे एकदम अचानक से यहाँ पे करना पड़ रहा है, क्योंकि वही टैरिफ को लेकर ही बातचीत रहेगी। एंड अभी कौन सी चीज़ हमारे सामने यहाँ पे आती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है कि डिमांड देखिए उनका, कि वो कहते हैं कि भाई हमारे ऊपर तो जीरो टैक्स लगेगा, ठीक है, जो भी गाड़ियाँ, मतलब सीधा बोल देता हूँ भाई, टेस्ला जो हमारे इंडिया में एंट्री करेगी आप उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लोगे, ये डिमांड रखी है रिपोर्ट के जरिए ऑब्वियसली। मतलब ये डिमांड देखने को मिल रही है। मतलब पहले तो 70%, फिर बाद में ये तक बोला गया था कि 15% न्यू ईवी पॉलिसी के चलते। हाँ, उसमें बहुत सारे कंडीशन थे, बट फिर भी आप उनकी मनमानी भी यहाँ पे देख सकते हो कि वो कह रहे कि भाई 1% भी टैक्स, 1 रुपया भी टैक्स नहीं, जो भी गाड़ी आएगी अमेरिका से वो डायरेक्टली बिना टैक्स के चलते इंडिया में एंटर करेगी। जीरो टैरिफ की डिमांड रखी है। अभी हम इस चीज़ को मानेंगे नहीं मानेंगे ये तो वक्त ही यहाँ पे बताएगा, बट यही वो रवैया है अमेरिका का इस चीज़ के चलते। अभी क्या हम अमेरिका के ऊपर क्या ट्रस्ट कर पाएंगे? वैसे तो करना ही नहीं चाहिए, हर किसी को यहाँ पे पता ही है, ठीक है। मतलब बोलते हैं ना कि जो दुश्मन होता है वो बहुत अच्छा होता है भाई, ठीक है, बट इस प्रकार के जो फ्रेंड बनने से रिलेटेड जो नाटक यहाँ पे करते हैं वो लॉन्ग रेंज में काफ़ी दिक्कत यहाँ पे देते हैं, और यही चीज़ें अभी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो डेफिनेटली हम यहाँ पे काफ़ी विचारपूर्वक ही अभी जो भी डील्स होंगी, खास करके मेजर डील्स, ठीक है, अभी डिफेंस की डील की अगर हम बात करें तो मुझे नहीं लगता कि अभी इंडिया अमेरिका के साथ डिफेंस डील में यहाँ पे जाने में कोई इंटरेस्टेड रहेगा, क्योंकि जिस प्रकार का रवैया देखने को मिल रहा है कि कभी भी यू टर्न ले सकते हैं। सो होल कंक्लूजन इज व्हाट कि ट्रम्प के इस एग्रेसिव रवैये के चलते और बार बार यहाँ पे यू टर्न लेते चलना, ठीक है, इस चीज़ के चलते, ठीक है, हर कोई अभी जो ट्रस्ट है अमेरिका के ऊपर वो काफ़ी कम होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड वॉरेन बफेट जी ने तक ये बात यहाँ पे बोल दिया भाई कि आप इस प्रकार की जो चीज़ें कर रहे हैं ये अच्छे हैं नहीं, लॉन्ग रेंज में काफ़ी दिक्कतें क्रिएट करवा के यहाँ पे रख सकती है। सो लेट्स सी इस चीज़ का परिणाम क्या कोई ट्रम्प के ऊपर यहाँ पे पड़ता है या नहीं, अभी ये देखने वाली यहाँ पे बात होगी, ठीक है। अभी ट्रम्प का जो इतिहास रहा है वो तो ऐसा लगता है कि भाई वो तो काफ़ी ज़्यादा मनमानी करने वाले ही रहते हैं। तो लेट्स सी अभी आगे क्या होता है करके, बट इस चीज़ के चलते इतना तो पता चल रहा है कि वो थोड़े थोड़े करके एटलीस्ट हम कह सकते हैं थोड़ा बहुत तो बैकफुट पे जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि कुछ वो रिलीफ प्रोवाइड करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। अभी देख लेते हैं इंडिया इस चीज़ को लेकर कैसे टैकल यहाँ पे करता है। सो जो भी चीज़ें रहेगी वो मैं आपको अपडेट करवा के बता दूंगा। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड 8 बजे इस चैनल के पास जो वीडियो अपलोड होगा उसको जरूर देख लेना, अभी के सिचुएशन के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।